गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, इसके बेसिक फार्मूले, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ सवाल अपने पिछली क्लास में किया था और कुछ सवाल हम लोग आज करेंगे। बहुत ही सिंपल है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकलन। तो देखिए, हमारे पास यहाँ u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड दिया गया है, तो हमको प्रूव करना है डेल q अपॉन u डेल x डेल y डेल z इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड दिया गया है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में या z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू z ले लीजिए, y ले लीजिए, x। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ये लिखा है पहला, इसका मतलब z के रिस्पेक्ट में किया गया है, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में किया गया है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में किया गया। या पहले x ले लीजिए, y ले लीजिए, z आपके ऊपर है, तो हमने लिख दिया यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू z। तो देखिए क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x, सॉरी डेल u अपॉन डेल z इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल z e की पावर एक्स वाई जेड। अब देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में। अगर ये इस तरह से लिखा है तो आपका क्या होता है फार्मूला, d अपॉन डी एक्स, जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई, ये डेल यू अपॉन डेल जेड है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। तो आप देखिए, y के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल z। इसको किया तो क्या हुआ हमारे पास, डेल अपॉन डेल y, इसको लिखेंगे e की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। तो ये हो गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z। अब ये दो फंक्शन है, तो आपने देखिए वहां पर फार्मूला पढ़ा है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अगर u और v दो फंक्शन होते थे तो पहला फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन इसको मानते थे, तो आप लिखते थे u d अपॉन डी एक्स v प्लस v डेल अपॉन डेल एक्स u। तो यहां देखिए जो दो फंक्शन है, इसको लिखेंगे पहला फंक्शन ई एक्स वाई जेड एज इट इज, इसको y के रिस्पेक्ट में किया तो इंटू एक्स, प्लस ये एक्स वाई ऐसे लिखा, अब इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e की पावर x, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू एक्स जेड। तो देखिए यहां से e की पावर एक्स वाई जेड को आप बाहर निकाल लीजिए, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये क्या हुआ, डेल स्क्वायर यू डेल वाई जेड। तो यहां देखिए फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, क्या हुआ, एक डेल अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर यू, डेल वाई, डेल जेड। तो देखिए यहां क्या हुआ, डेल क्यूब यू, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। तो देखिए पहले यहां पर डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी जो वैल्यू निकाली ई की पावर एक्स वाई जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब फिर यहां पर दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो देखिए क्या हुआ, ई की पावर एक्स वाई पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे तो 1 एक्स के रिस्पेक्ट में 2 एक्स वाई जेड प्लस, अब देखिए ये फंक्शन ऐसे ही हो गया वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, और इसको जब हम, ये जेड है यहां, ये जेड है, अब जब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से डेल क्यूब यू, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लिया, क्या हुआ 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड, इसको देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ई की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स डेल जेड है। तो यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए ये हमारे पास प्रूव हो गया। आपको ध्यान रखना है सिंपल कि हमारे पास जो चीज दी गई है उसको हम किस तरह से सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि किस ऑर्डर में है। जैसे यहां देखिए एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में है, जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर आपका ऑर्डर चेंज होने से आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जेड के रिस्पेक्ट में किया है पहले, आप चाहें उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर बाद में जेड के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो भी इतना ही आंसर आएगा जो यहां लिखा हुआ। तो देखिए जो फंक्शन हमारे पास था यू की पावर, यू बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड, इसको हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, जब हमारे पास यहाँ तीन फंक्शन दिए गए हैं एक्स वाई जेड, तो हम जब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां देखिए एक्स और वाई हमारे पास कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू इतनी आ गई। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया। जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो देखिए यहां पर डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू रख दी और इसको किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का जो फार्मूला आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा है उसको भी हमने अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से आ गया डेल स्क्वायर यू ई की पावर एक्स वाई जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। इसको सॉल्व किया तो ये इस तरह से फर्स्ट सेकंड फंक्शन करके निकाला। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास जो आंसर चाहिए था डेल क्यूब अपॉन यू, डेल क्यूब इंटू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हमारे पास जो आंसर चाहिए था वो ये आंसर आ गया। तो आपने देखा पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है। इसके बाद देखिए एक और प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको। देखिए एक और इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। u इक्वल्स टू एफ आर, फंक्शन यहां पर आर के फॉर्म में है, वेयर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
सो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैक्सिमम टाइम आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। अपन देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया ये अब पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए ये 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। मैं अलग से बता रहा हूं इसको, देखिए ये है, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको मालूम है इसको आप इस तरह से लिखेंगे, फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2r आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये सारी चीजें आपसे बनती हैं, आपने पिछली कक्षा में किया हुआ है। आप देखिए जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x, और ये y जो है कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया x अपॉन आर। अब सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। ये हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड, इनकी वैल्यू है हमारे पास। अब देखिए यहां पर हमको जैसे फंक्शन दिया गया है, नाउ u इक्वल्स टू एफ आर, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। u बराबर एफ आर एक फंक्शन दिया गया है। अब देखिए इसको हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, r के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा, सॉरी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम इसको x के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्योंकि यहां पर x चाहिए हमको। तो देखिए डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x एफ आर। तो मैंने अभी आपको बताया इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल आर एफ आर डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल यू डेल एक्स। तो डेल यू डेल एक्स इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश आर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर हो जाएगी। अब यहां पर देखिए इसको फिर से करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए नाउ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहां देखिए क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर। अब यहां पर दो फंक्शन, इस पूरे को एक फंक्शन मान लेते हैं हम और इस पूरे को एक फंक्शन मान लेते हैं। तो देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखिए कितना आएगा, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन r डेल अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर इंटू एक्स, फिर देखिए माइनस, अब क्या होगा एफ डैश आर इंटू एक्स, फिर देखिए डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरा आर स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर दो फंक्शन है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे आर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स। देखिए इसको मैं अलग से सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये एफ डैश आर इंटू एक्स लिखा है। ये दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया प्लस एक्स एज इट इज, डेल अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर। अब आप देखेंगे एफ डैश आर इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस एक्स डेल अपॉन डेल आर एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो देखिए एफ डैश आर प्लस एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डबल डैश आर, और यहां पर देखिए ये इंटू हो जाएगा एक्स अपॉन आर, एफ डबल डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर और अपॉन आर। इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू आ गई। और देखिए हम यहां पर लिखेंगे एफ डैश आर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन आर। उसके बाद देखिए इसके बाद ये वाली जो चीज है, ये लिखा अपन ने एफ डैश आर इंटू एक्स, ये ब्रैकेट है अपने पास, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं आर अपॉन एक्स, सॉरी एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। और इस पूरे के नीचे अपन को लिखा है आर स्क्वायर। इस पूरे के नीचे देखिए यहां पर आर स्क्वायर लिखा है। तो इस तरह से हमने इसको चाहें तो और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस आर का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, जैसे इस आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एफ डैश आर, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर। अब यहां देखिए यहां पर आएगा माइनस एफ डैश आर, और यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन आर, और इस पूरे के बटे में आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। सिमिलरली देखिए डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर एफ डैश आर, प्लस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा एफ डबल डैश आर, और ये एफ डैश आर, और यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन आर, और ये पूरे के अपॉन में आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। नाउ वी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसके नीचे देखिए पूरी वैल्यू ये आर स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये आर और ये आर मिलकर कितना हो जाएगा, ये कॉमन है हमारे पास, ठीक है, एफ डैश आर स्क्वायर यहां पर एफ डैश आर। तो देखिए ये वाला और ये वाला मिलके 2r एफ डैश आर, यहां पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश आर, और ये मिलके हो गया, ये थोड़ा सा स्पेस यहां कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर। देखिए
ये वाला आर और ये वाला आर मिलके 2r एफ डैश आर, फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश आर, और ये दोनों मिलके भी माइनस एफ डैश, नीचे लिख दे रहा हूं यहां माइनस एफ डैश आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर, और इस पूरे के अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए आपको मालूम है, आपने यहां पर, आपको बता रहा हूं, ये आपको मालूम है कि यहां पर एक्स, ये लिखा हुआ है यहां ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2r एफ डैश आर प्लस आर स्क्वायर एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, तो देखिए यहां पर ये आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2r एफ डैश आर में से एक आर चला गया, तो ये आर एफ डैश आर बचा प्लस आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, ये अपॉन में आर स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लीजिए, प्लस एफ डैश आर। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन आ गया। थोड़ा सा देखिए इसको आगे लिख देता हूं मैं, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एफ डैश आर एफ डबल डैश आर, यही हमको प्रूफ करना था। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन यू इक्वल्स टू एफ आर, देन हमको प्रूव करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास लिखा है जो फंक्शन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 2x, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा x अपॉन आर, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा y अपॉन आर, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा z अपॉन आर। तो इसीलिए मैंने एक x के रिस्पेक्ट में किया और बाकी सिमिलरली लिख दिया। अब देखिए जो फंक्शन है हमारे पास वो है u इक्वल्स टू एफ आर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स एफ आर, तो यहां देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल आर एफ आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ डैश आर डॉट एक्स अपॉन आर, यहां पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसको फिर से कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, आप चाहो तो कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर से हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, तो क्या हुआ नाउ डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो देखिए डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये उठाकर हमने यहां रख दी। अब इसको हमने एक फंक्शन मान लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया, तो देखिए यहां पर आर आ गया डेल अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर एक्स माइनस एफ डैश आर एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स। अभी इसको हमने सॉल्व किया था, आपको यहां बताया था,
सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आ जाता है। ये नीचे पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए कुल मिलाकर ये आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर आर एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर एक्स स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करते तो हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी आती है। फर्क इतना हो जाता है, जहां पर x लिखा वहां y हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए सिमिलरली हमने जहां जहां x लिखा था वहां y लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर ऐड किया गया है, तो ऐड किया और इसके बाद जहां पर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला उसकी जगह हमने आर स्क्वायर पुट कर दिया। देखिए हमने लिख दिया फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो हमको जो चाहिए था 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम टाइम आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से करिए, बहुत ही आसानी से आपसे बनेगा, आप घबराइए मत। ठीक है, आपसे अगर नहीं बनेगा इसके बाद भी तो आपको हम समझाएंगे, फिर से आप पूछिए, जितने बार पूछेंगे उतने बार बताऊंगा, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसके और टॉपिक अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।